जय जय हिंद साथियों नमस्कार। वेलकम है आपका नॉलेज हब एचएस के अंदर। तो आज के इस वीडियो के जो विषय हैं वो इस प्रकार से हैं दोस्तों कि जो है कर्मचारी संगठनों का भारत बंद रहा सफल। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। और अभी रक्षा मंत्रालय ने जारी की पीआईबी रिपोर्ट, माता पिता को भी कर्मचारी के साथ शामिल किया। हाँ साथियों, माता पिता को कर्मचारी के साथ शामिल कर लिया है। 8 सीपीसी की फैमिली लूट 4.6 की मांग होगी पूरी। तो साथियों पूरी अब जो है एक संकेत मिल गया है कि भाई मांग जो है पूरी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है और निम्नलिखित मुद्दे हैं उसमें जिनके ऊपर उन्होंने जो है मंगवाने के लिए महामंथन किया। आज जो हड़ताल हुई है और उसके लिए बात पर दिखाएंगे। वो हड़ताल जो भारत बंद का था वो सफल रही है। और जो है इक्वल एमएसपी पे सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, आज के जो मुद्दे हैं कौन कौन से हैं। इक्वल एमएसपी का मुद्दा था वो चला गया पे कमीशन के पास में। फैमिली पेंशन जो है और सर्विस पेंशन 18 महीने के कोविड के दौरान रोका गया डीएडीआर रिलीज होना। और साथ ही 20% अंतिम राहत, 50% डीएडीआर मर्ज होना और कमिटेड पेंशन को 11 साल तक करना और ओपीएस को लागू करना। तो साथियों इसके ऊपर काफ़ी जो है आज ये हड़ताल हुई है। इस हड़ताल का सफल क्या रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों अगर आप चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन साथियों जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो भी वीडियो के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए है। किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, लीगल कार्रवाई के लिए नहीं है। तो अभी मैं जल्दी में आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये पीआईबी रिपोर्ट के इसको मैं आप डिटेल में आप समझ लिए क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये देखो अभी इसमें बता रहे हैं, ये रक्षा मंत्री जी ने सैन्य अधिकारियों को, सैन्य अधिकारी मतलब सैन्य कर्मचारी जितने भी हैं उनको सरकारी आवास आवंटन हेतु परिवार की परिभाषा, साथियों परिवार की परिभाषा दोस्तों, ये परिवार की परिभाषा विस्तारित करने का स्वीकृति दे दी है। और ये जो आज की हाल की जो है 11 फरवरी की रिपोर्ट है, ये 11 फरवरी की 5:24 पर जो है रिपोर्ट है, पीआईबी रिपोर्ट है सरकारी दिल्ली से। और इसमें क्या क्या है देखिए आप। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सैन्य अधिकारियों यानी सैन्य कर्मचारियों अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन में परिवार की परिभाषा विस्तारित करने की स्वीकृति दे दी है। जो कि जब एनसीजीएसएम की सबसे पहली मांग यही थी कि माता पिता को उसके साथ में जोड़ा जाए, तो ये स्वीकृति जब रक्षा मंत्रालय ने दे दी है तो समझो कि ये एक 8वें वेतन आयोग के लिए एक इशारा है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी से या पे कमीशन से सलाह मशवरा करके दिया है कि भाई ये जो है अब आप देखना इसको संशोधित परिभाषा में पति पत्नी और आश्रित बच्चे, सौतेले बच्चों के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता पिता को भी शामिल कर लिया गया है। माता पिता, आश्रित भाई बहन और कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चों को भी, तो वो तो थे ही शामिल, गोद लिए बच्चे तो थे ही, माता पिता को शामिल कर लिया गया है। माता पिता नहीं आते थे पहले। कि विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्य अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है। इसमें अपने माता पिता के साथ ये निर्णय माता पिता और वरिष्ठ माता पिता के साथ रहने वाले अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं। उसमें महिला अधिकारी हैं वो माता पिता के साथ रहेंगी। ये निर्णय माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, हाँ दोस्तों ये जो एनसीजीएसएम ने इसका हवाला दिया था कि भाई जो कल्याण अधिनियम 2007 है इसके तहत जो है माता पिता की सेवा करना, माता पिता का भरण पोषण करना कर्मचारी का हक है, जिम्मेवारी है उसकी, कर्मचारी के एक नैतिक कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है। तो इसलिए अभी इसके अधिनियम के ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों और देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। ये वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, पारिवारिक खुशहाली, सामाजिक अंतर पीढ़ी संबंधों के सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो बहुत अच्छी पीआईबी रिपोर्ट है दोस्तों। ये जो है रक्षा मंत्रालय ने जारी की है और ये इसलिए कि अभी इसके आधार पर जो है पूरा का पूरा ये समझ लो कि आपकी मांग जो है एकदम से मान ली जाएगी। आपकी मांग मान ली जाएगी क्योंकि जब जो है रक्षा मंत्रालय ने मान लिया तो सभी कर्मचारियों के लिए मानना होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है PKC जो MP जो है ये उस आईडी है और ये सारा साथ थे साथ। तो ये देखो अब जो है मैं बताता हूँ इसके अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे होगा, आपकी फैमिली यूनिट कैसे बढ़ेगी। तो देखो अभी ये जो है
4.2 जो है ये उसका है उस समय का 7th CPC का नेक्स्ट चैप्टर 4.2। इसमें फैमिली यूनिट को लिया था, 3 फैमिली यूनिट को लिया गया था। अब 3 फैमिली यूनिट को लिया गया था तो उस समय आया था पूरा खर्चा खाने के आइटम में 9,216 आया था, और जो है बाद में जो आया था उसका तो ये आएगा था 18,000। अब आप देख लीजिए इसको 18,000 आया था उस समय। हाँ तो दोस्तों इसमें जो है देखिए, आप देखिए ये 18,000 जो आया है ये क्या है, 3 फैमिली यूनिट का खर्चा आया था उस समय 18,000 आई थी। अब जो हम आप आगे देखते हैं किस प्रकार से यूनिट बनाई गई थी। ये बनाई थी सेल्फ के लिए 1, सपोज के लिए जो वाइफ है उसके लिए 0.8 और बच्चों के लिए 1.2, 0.6, 0.2। अब माता पिता को जो अगर हम 0.8 भी लेते हैं सपोज के बराबर भी, तब भी उनका 1.6 हो गया है। तो अब उनकी फैमिली यूनिट बन गई जो है ये सारा जोड़ करके 4.6। और जब 18,000 आया था तो एक फैमिली यूनिट के लिए आया था 6,000 रुपया 7th CPC में, तब बना था 18,000 रुपया। तो अगर इसको 4.6 को लेते हैं तो ये बनता है 27,600। अब मिनिमम सैलरी जो है 27,600 को जो है अब हम गुणा करेंगे तो उसके अनुसार तो ये जो सारा इस प्रकार से बनती है, ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बता दिया है। तो इस प्रकार से अगर 27,600 को मानो कम से कम भी हम फिटमेंट फैक्टर मानते हैं, कम से कम भी फिटमेंट फैक्टर मांगते हैं तो 27,600 को अगर 1.9 से भी 1.9 मिनिमम से भी, तो उसके अनुसार जो है मिनिमम सैलरी बनेगी आपकी। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक ये एक बहुत अच्छी वो है कि भाई फैमिली यूनिट जो है ये तो पूरा इशारा मिल गया है और ये पूरा समझ लो अप्रूव हो गया। आप ये समझ लीजिए। अभी दूसरा दोस्तों ये जो मैसेज आ रहे हैं 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो पहले ही मैसेज आने शुरू हो गए हैं, तो कि मैसेज के नाम पर कोई लिंक आता है आप उसको क्लिक नहीं करना, आप सिर्फ अपना वीडियो देख लेना बस, खाली उसके बाद किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना, नहीं तो ये जो है पैसे कटने शुरू हो गए हैं कि जो इस प्रकार के मैसेज आते हैं 8वें वेतन आयोग के अनुसार और लिंक भेजते हैं। तो लिंक होती है उसमें AP की अटैच रहती है तो उसमें उसके पैसे कट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भास्कर एक्सपर्ट की रिपोर्ट है तो ये साथियों बहुत अच्छी रिपोर्ट है, तो इसमें जो है आप पढ़ लेना आपको और इसके अनुसार देख लीजिए। ठीक है साथियों। अब जो है ये जो है दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो 8वें वेतन आयोग के लिए 23 तारीख को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने आज स्ट्राइक रखी थी 12 फरवरी को। तो उनकी स्ट्राइक का जो असर रहा है वो आप देख लीजिए, और उनकी स्ट्राइक का जो असर रहा है ये किस प्रकार से हड़ताल रही है, हड़ताल रखी है, ये रिपोर्ट छापी है। ये देखो भारत बंद 12 फरवरी 2024। तो ये जो नागर हैदराबाद सब जगह जो है यहाँ पर तेलंगाना वगैरह में ये असर रहा है। और ये जो रिपोर्ट छापी है मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट छापी है, उसके अनुसार जो है ये कहाँ पर हुआ है, क्या क्या बंद रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट मनी कंट्रोल की है भारत बंद जो है 2026 लाइव यूनियन पार्टिसिपेट जो है, उसके बाद जो है ये जी न्यूज़ ने भी रिपोर्ट छापी है जिसमें भारत बंद रहा है जो ट्रांसपोर्ट लुधियाना फेसिंग। और साथियों जो इसके अनुसार जो काफ़ी जो संगठनों ने भाग लिया है वो भी इसमें मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है नहीं। अब आप चलते हैं कि 8th पे कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है। उसमें ये है जो है अध्यक्ष हो गए हैं, सदस्य हो गए हैं, और जो है ये सारे निर्देशक वगैरह जो भी है सभी हो गए हैं, सहायक निर्देशक वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। अब जो है 8th पे कमीशन के लिए जो मांगे पहुंच चुकी हैं, MSP की इक्वल MSP की मांग पहुंच चुकी है। ये भी जो है आर्मी पे कमीशन सेल ने भेज दी है, जो कि ऑफिसर का पहले 15,500 था तो अभी 30,000 कर दिया है, बढ़ोतरी होगी 14,500 की, और एक इंक्रीज हुआ 93.5%। और MNS का जो पहले 10,800 था अब उनका 21,000 कर दिया है, बढ़ोतरी हुई 10,200 की, और परसेंटेज में 94.4। और JCOs का जो पहले 5,200 था उनका 18,000 कर दिया है, बढ़ोतरी हुई 12,800 की, और परसेंटेज में आ गया 246%। और साथियों जो है जवान का जो 5,200 था उनका 12,000 कर दिया है, बढ़ोतरी हुई 6,800 की, 130%। तो इस प्रकार से ये जो है। और उसके बाद फैमिली पेंशन की भी मांग चली गई है कि फैमिली पेंशन जो है अभी 30% मिलती है, वो तो उसको 40% करने के लिए मांग चली गई है। ये आर्मी पे कमीशन सेल ने भी दिया है और ये NCGSM ने भी दी है, उन्होंने मांग दी है। और क्या है ये मांग जो है इनांस रेट के ऊपर जो 50% मिलती है, 7 साल तक मिलती है इनांस रेट, बाद में जो है 30% हो जाती है। तो ये मांग दी है। उसके बाद जो है कम से कम 3 डिपेंडेंट जो है उनके अनुसार भी फैमिली पेंशन की भाई फैमिली होती है तो उसके ऊपर 3 डिपेंडेंट होती है, तो उसके अनुसार भी मिनिमम जो 22,134 बढ़ती है। तो ये भी बताया है उन्होंने। और दोस्तों ये जो है फेडरेशन ने जो डिमांड दी थी जिसके आधार पर उन्होंने आज जो हड़ताल रखी थी वो भी डिमांड मैं आपको बता देता हूँ मांगे क्या क्या थी उनकी। तो वो भी मांगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मांगे हैं, जैसे मॉडिफाई द रेफरेंस
टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मॉडिफाइड करने की मांग थी, और उसके बाद में उसके अंदर पेंशनर के बारे में जोड़ने की मांग थी कि वह पेंशनर का इशू उसमें नहीं जोड़ा गया था। तो जब पेंशनर को जो है उसमें माना गया था नॉन फंडेड पेंशन, तो उसके लिए भी मांग थी। दूसरा मर्जर ऑफ 50% DADR की मांग थी, 20% अंतिम राहत की मांग थी, और उसमें OPS की मांग थी। इसके विरोध में आज उन्होंने हड़ताल की थी। और उसके बाद में इन्होंने जो 18 मंथ का रिलीज 18 मंथ फ्रोजन DADR, इसकी मांग सबसे ज़्यादा थी। तो ये भी मांग जो है उन्होंने दे रखी थी। और कंप्यूटेशन 11 साल के ऊपर 15 के बजाय 11 साल के ऊपर रखने की मांग थी। और रिमूव जो 500 सेलिंग ऑफ कंपनसेशन के अपॉइंटमेंट की मांग थी इसमें, तो ये मांग भी उन्होंने रखी थी। फिल इन द वैकेंट पोस्ट की मांग थी, उसमें ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन एसोसिएशन की मांग थी, विड्रॉल ऑफ डी रिकॉग्नाइजेशन की मांग थी। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से सारी मांग उनकी थी, और उसके लिए उन्होंने आज ये जो है पूरा हड़ताल रखी थी पूरे भारत के अंदर। और जो दूसरा था स्क्रैप द लेबर कोड्स की मांग थी, और मिनिमम जो है सैलरी मिनिमम पेंशन जो है सबके लिए 9,000 करने की मांग थी। और इक्वल वर्क इक्वल पे की भी मांग थी, वो भी उन्होंने किया था। ठीक है नहीं। और प्रोविडेंट फंड एलिजिबिलिटी की मांग थी। ये पूरी मांगें उन्होंने की थी। उसके पक्ष में उन्होंने आज भारत के अंदर पूरा स्ट्राइक रखी थी, और यह जो सफल रहा है इसको बताया गया, इसकी रिपोर्ट छपी है, आपको मैंने दिखा दिया है। तो इस प्रकार से जो काफ़ी और जो भी मांगे थी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से काफ़ी मांग थी उनकी। और ये जो मांगे इंग्लिश में थी, हिंदी में मैंने आपको दिखा दिया। आज हिंदी वालों के लिए इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में दिखा दिया, हिंदी वालों के लिए हिंदी वाले भी इसमें देख सकते हैं। ये 18 महीने का DADR जो है कोविड महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DADR की 3 किस्तें जो है कर्मचारियों पेंशनों को जारी की जाएँ। साथ ही पेंशन के कंप्लीट हिस्से की बहाली 15 वर्ष के बजाय 11 वर्ष कर दी जाए। और महंगाई भत्ता 50% महंगाई राहत DADR को मूल वेतन में मिलाया जाए, तथा 1/1/26 से वेतन पेंशन 20% अंतिम राहत दी जाए। ये पूरी की पूरी मांगे जो हिंदी में भी मैंने आपको दिखा दिया है, इंग्लिश में भी दिखा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार की वीडियो में आपके पास बेहतर रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं ये डिस्क्लेमर मैंने लगा दिया है कि वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉलेज और जानकारी के लिए है, किसी फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है, ना ही कोई लीगल कार्रवाई के लिए। तो इस प्रकार के वीडियो में आपके पास बेहतर रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आती है ज़रूर आपके पास मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे वी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।